जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज हम लोग यहाँ पर एक लामा को ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर साइज़ को देख लेते हैं। तो या तो मैं इसे स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी या फिर इस तरह से। तो ये दोनों तरह से मैंने साइज़ को देखते हुए इसे मैं यहाँ हॉरिजॉन्टली ही ड्रॉ करूँगी। ऊपर की तरफ मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया है, नीचे की तरफ 2 लाइन्स को ड्रॉ किया है। उसके बाद एक रेक्टेंगल शेप को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। 2 लाइन्स हमने इसकी नेक के लिए ड्रॉ किया है। अब जो भी रेफरेंस पिक्चर आप ले रहे हैं उसे ध्यान से देखते हुए हम इसे ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी वीडियोस को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी किया कीजिए। तो आज हम इसके फर्स्ट पार्ट में हैं, इसके सेकंड पार्ट में हम इसे कलर करेंगे। तो तब तक मेरे साथ साथ आप भी इसे ड्रॉ कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने एक पिक्चर को शो किया है कि मैंने इसे किस तरह से ड्रॉ किया है। आप इसे वहाँ से देखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। जितना ब्रेक हो सके उतना ब्रेक करते हुए हम इसे ड्रॉ करेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो एक दो चीज़ का ध्यान रखना है हमें। पिक्चर हमारे पास में ही होनी चाहिए जिस भी पिक्चर को हम ड्रॉ करना चाहते हैं, और जितना ज़्यादा स्लो ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा है। दूसरी चीज़, रेफरेंस पिक्चर को ध्यान से देखना है और सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल इस तरह की शेप्स को ड्रॉ करते हुए, इन सभी चीज़ों की हेल्प लेते हुए हम इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें फ्री हैंड ही ड्रॉ करना चाहिए। जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो हर चीज़ को नोटिस करते हैं, एक एक बारीकी को ध्यान से देखना होता है। तो इसे पूरी तरह से ड्रॉ और कलर करने में मुझे 2 आवर के आसपास लगा है। और यहाँ जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ ये आइवरी पेपर है मेरे पास, और इसकी थिकनेस 250 GSM है। ये A4 साइज़ में है। आप यहाँ पर किसी भी पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह के पेपर की प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी ड्राइंग कॉपी में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक डिटेल आपको देना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर किस तरह के पेपर को यूज़ कर रही हूँ और किस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए, सभी चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप एक बिगनर हैं, हो सकता है एक बार में आप इसे इस तरह से ड्रॉ ना कर पाओ, लेकिन एक दो बार जब आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसे ईज़िली इस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। मेरे हैंड मूवमेंट्स को ध्यान से देखिए कि मैं इसे किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। पेंसिल को हमें बीच बीच में शार्प करते रहना है और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे ड्रॉ करना है। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है, जिससे कि कोई भी मिस्टेक हो हम उसे इजीली इरेज कर सकें। तो इसका फेस वाला जो पार्ट है हमने उसे ड्रॉ कर लिया है। अब जहाँ पर मैंने रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ किया था वहाँ पर हम इसके बाकी के पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि जो लेग है और टेल है उसे भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पिक्चर को हमें ध्यान से देखते रहना है और कंपेयर करते रहना है, जिससे कि हम इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाएँ। बिल्कुल स्लोली ड्रॉ करना है हमें इसे। और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को भी ड्रॉ करेंगे। तो बैकग्राउंड को भी हम किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए और एक ही बैकग्राउंड को आप अलग अलग ड्राइंग में भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो अब हम इसके लेग को भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे ड्रॉ करना है हमें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। मैं यहाँ पर हर तरह की ड्राइंग्स को ड्रॉ कर रही हूँ और साथ ही साथ हम यहाँ पर ग्रिड मेथड को भी सीखेंगे। जब हमें बहुत बिग ड्राइंग को ड्रॉ करना होता है तो हम वहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आपको फ्री हैंड ही ड्रॉ करना प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आप हर एक बारीकी को ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
शुरुआत में बहुत इजी चीज़ भी हमें डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन हमें स्टार्ट करना चाहिए। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हर चीज़ ही हमें डिफ़िकल्ट लगेगी। और स्टार्टिंग हमें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम बहुत बड़ी चीज़ को ड्रॉ करते हैं और जब हम नहीं कर पाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर जाता है, फिर दोबारा उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम किसी छोटी चीज़ को ड्रॉ करते हैं और अच्छी तरह से कर लेते हैं, चाहे वो एक एप्पल ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे इस तरह से छोटी छोटी ड्राइंग को ड्रॉ करते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने और समझने को मिलती हैं। तो इसके ऊपर जो मैट रखा हुआ है उसे हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी किसी तरह की भी डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके लेग को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को भी ड्रॉ करेंगे। इनसाइड में देखिए हम कुछ इस तरह से कर्व करते हुए इसके हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर कुछ माउंटेन्स को ड्रॉ किया है, नीचे की तरफ मैंने कुछ बुशेस को ड्रॉ किया है और कुछ ग्रासेस को भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप चाहो तो यहाँ पर किसी ट्री को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए लाती रहूं। आप सभी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो नीचे की तरफ देखिए हम किस तरह से बुशेस को कर्व करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ग्रास को ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर सन को भी ड्रॉ करूँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में जहाँ पर हम इसे कलर करेंगे।